स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि जो स्वांग है, हरियाणा के सांग हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस या टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। तो हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा के सांग की परंपरा और कौन कौन से प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम सांग के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में सांग खुले मंच व लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा में सांग जो है वो खुले मंच पर लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। किशन लाल भट्ट की बात कर लेते हैं। हरियाणा सांग की परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई थी। इनका संबंध किशन लाल भट्ट का संबंध मेरठ से है। इन्हें ही सांग का आरंभकर्ता माना गया है। किशन लाल भट्ट के सांग हैं नौटंकी, हीर रांझा, लैला और मजनू। देखो, किशन लाल भट्ट को हरियाणा में सांग शुरू करने वाला माना गया है। 1730 ईस्वी में हरियाणा में सांग की परंपरा शुरू हो चुकी थी। किशन लाल भट्ट के जो प्रसिद्ध हैं वो आपके नौटंकी, हीर रांझा और लैला मजनू। फिर आपका दीपचंद बैमन या किशन लाल भट्ट के बाद आते हैं, यानी कि किशन लाल भट्ट पहले हो गए तो दीपचंद बैमन दूसरे सांगी। लेकिन हरियाणा के पहले सांगी थे। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम किसका लिया जाता है? पंडित दीपचंद बैमन का ही लिया जाता है। इनका संबंध की बात करते हैं खेरी खंदाकाम सोनीपत गांव में है और इन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर, देखो दोनों अवार्ड इकट्ठे आए तो याद करना आपको। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर कौन है? दीपचंद बैमन है। संबंध कहाँ से है? खेरी खोंदागांव सोनीपत के अंदर है। गुरु का नाम क्या था इनके? गए छज्जू राम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम है छज्जू राम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सांग जान लेते हैं दीपचंद बैमन जी के। राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र, उतानपाद, सोरठ ज्ञानी चोर। नेक्स्ट आपके पास पंडित लक्ष्मीचंद जी। इनका जन्म की बात करते हैं जांटी कला सोनीपत गांव में 1903 में हुआ। पंडित लक्ष्मीचंद के जन्म की बात करें, जांटी कला गांव है सोनीपत में, 1903 में हुआ। अधिक पढ़े लिखे ना होने के कारण इन्होंने अनेक सांगों की रचना की है। इनके दिमाग पर अभी शोध कार्य चला हुआ है कि सूर्य कवि के नाम से। देखो, वो तो आपके कालिदास शेक्सपियर के नाम से थे, ये सूर्य कवि के नाम से फेमस हैं। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत, तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। इनके गुरु मान सिंह, उनके गुरु छज्जू राम। यानी दीपचंद बैमन के गुरु कौन थे? छज्जू राम। और इनके गुरु कौन हैं? गुरु मान सिंह थे। इनके दो शिष्य थे, मांगेराम और दूसरा फौजी मेहर सिंह। एक का नाम मांगेराम, दूसरा फौजी मेहर सिंह। दीपचंद बैमन के बाद हरियाणा के दूसरे संगीत हैं को शेक्सपियर भी कहा गया है। और 3 में इनका जन्म होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट्स। इनके सांग के बारे में जान लेते हैं। शकुंतला, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीरहरण। यानी कि शकुंतला, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री और द्रौपदी चीरहरण इनके फेमस सांग है स्टूडेंट्स। फिर हैं अली बख्श। इनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। अली बख्श जी का संबंध रेवाड़ी जिले से था। प्रसिद्ध सांग है इनके नल का बगदाव, नल का छड़ाव, फिसाना, पद्मावत, कृष्ण लीला, चंद्रावल, निहांदे, महाराज दिलशुशांत सिंह का बारामासा और गुलबाकावली। पंडित नेतराम की बात करते हैं। इनका प्रसिद्ध सबसे सफल सांग माना गया है पंडित नेतराम का शीला सेठानी। कौन? शीला सेठानी, पंडित नेतराम का। मांगेराम हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जन्म सिसाना गांव सोनीपत के अंदर हुआ है। प्रमुख सांग बात करते हैं मांगेराम की। कृष्ण जन्म, ध्रुव भक्त, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। बंसीलाल की बात करते हैं। प्रमुख सांग है इनके गुरु गोगा, राजा गोपीचंद, राजा नल, सरवर नीर और ध्रुव भक्त हैं। बालक राम, इन्होंने प्रसिद्ध पूर्णमल एवं राजा गोपीचंद से संबंधित सारे सांग प्रस्तुत किए थे। कुंजड़ी और रामायण की बात करें, ये भी प्रसिद्ध सांग माने गए हैं। बाजे भक्त का संबंध सिसाना गांव सोनीपत से था। यह संगीत हरदेव के शिष्य माने गए हैं। इनके प्रमुख सांग हैं चंद्र किरण जमाल। किसके? बाजे भक्त के। चंद्र किरण जमाल। हरदेव प्रमुख सांग हैं हीर रांझा और चंद्र किरण। हरदेव का प्रमुख सांग कौन सा है? हीर रांझा और चंद्र किरण है। प्रमुख सांग धनपत सिंह का है लीलोचमन, बन देवी, पूर्णमल, ज्ञानी चंद। धर्मवीर भगाड़ा का नरसी का भात है स्टूडेंट्स।
पंडित शंकर लाल की बात करते हैं, इनके सांगों में पद्मनी, भूरा बादल, प्रहलाद, मोर ध्वज है। अहमद बख्श का संबंध थाने से कुरुक्षेत्र में इनका जन्म होता है। इनके सांग हैं रामायण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? अहमद बख्श के द्वारा की गई थी। इनके जन्म की बात करते हैं थाने से कुरुक्षेत्र में, तो अहमद बख्श के प्रमुख स्वांग थे रामायण, जयमल पत्ता, गूंगा, कस लीला और सोरठ। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।